नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह 2 टुकड़ों में भी विभाजित हो जाए या हज़ार टुकड़ों में। इसलिए हमें अपनी किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें उसे काम करना है तो मतलब करना है, फिर चाहे कैसे भी करना है। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, इस टाइम, उस टाइम, जैसे भी करना है पर करना है। हमें हमारा काम तो कंप्लीट करना ही है। बस हमें ये समझना चाहिए। अगर हम अपने मन में ये ठान लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तो हमारा काम होकर ही रहता है। इसलिए हमें अंदर से कमज़ोर बिल्कुल नहीं बनना है, चाहे फिर कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, बिल्कुल काँच के टुकड़ों की तरह। तो फ्रेंड्स, आज की सुबह बस इसी के साथ शुरू करते हैं। आज ना मैंने सुबह से कोई ब्लॉग बनाया नहीं है और ये थर्सडे का ब्लॉग है। तो शाम को मैं पूरे दिन बस यही परेशान रही हूँ मैं अपना मशीन बनाने में। मेरा मशीन आज ख़राब हो गया था, मुझे कुछ डीआईवाई बनाना था और घर के भी कुछ काम थे, लेकिन बहुत दिनों से मैं प्रयास कर रही थी और यहाँ पे मैं जहाँ रहती हूँ मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ बनवाने जाना है। तो मैंने घर पे ही ट्राई किया, नहीं बना, फिर मैंने नेट से ट्राई किया, मैंने हार नहीं माना, मैंने हार बिल्कुल नहीं माना, मैंने नेट से ट्राई किया तो मुझे थोड़े सॉल्यूशन मिले, पूरी तो नहीं मिली, पर थोड़े सॉल्यूशन मिले, मेरा काम थोड़ा तो बन ही गया। एटलीस्ट मैं अपना काम तो कर ही सकती हूँ, मैं अपना काम नहीं रोक सकती, किसी भी विधि कुछ भी कर लो, तो काम नहीं रुकना चाहिए। और यहाँ पे ये महाशय देखिए, छत पे गए थे टहलने के लिए शाम को और चोट लगा कर आए हैं, छिल गया है, वो सीढ़ी से गिर गया। कैसे लगा है बताओ। मोटी गोद लाई थी। मौसी क्या कर रही थी? गोद लाई थी। गोदी ली थी तुम्हें? हाँ, तो गोदी ली थी तो तुमको चोट लग गया? हाँ, कैसे गोदी से चोट लग जाता किसी को? लग गया। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। रुको हम लगा दे, उसमें पाउडर लगा ले, छोड़ दो मत छुओ उसको। तुम क्यों जंप करते हो सीढ़ी पे? हम्म, सीढ़ी पे जंप क्यों करते हो? बल्ले जम करते हैं। हम तुम्हें पूछो, तुम भैया को बता रहे हो। बल्ले जम करते हैं। नहीं करते। तुम जंप करे तभी तुमको चोट लगा ना आज। चोट कैसे लगा? ये कोई भी दवा नहीं लगवाता है, इनफैक्ट डिटॉल तो बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ़ हल्का सा इसको पानी से धुल दिया है और धुल के पोंछ दिया है उसपे और नवरत्न पाउडर पाउडर लगा दिया है। शायद थोड़ा-सा मतलब इससे क्या है जो वो छिला है वो पानी-वानी भी जो ना निकले। तो ये अगले दिन का है वीडियो है। गुड मॉर्निंग आप सबको। और ना मैं यहाँ पे कुछ डीआईवाई बनाने के लिए कह रही थी ना रात में, तो मैं यहाँ पे कुछ बनाने जा रही हूँ। मेरे मेरे पास ना बहुत सारा मतलब सूट ऐसा पड़ा हुआ है जो कि मुझे पहनना नहीं है, मुझे फिक्स नहीं है, फिट नहीं होता है मेरे से। तो मैंने उसे छाँट कर निकाल दिया है और उन सबको मैंने प्रेस कर लिया है। अब इसमें से जो मुझे सही लगेगा मैं उसका यूज़ करूँगी। हालाँकि बनाना मुझे सबका ही कुछ न कुछ है, लेकिन फ़िलहाल जो मुझे सही लगेगा मैं उसको निकाल लूँगी। बाकियों का भी मैं कुछ न कुछ ज़रूर यूज़ करूँगी और वो भी मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। घर में हमारे ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं, बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो वेस्ट होते हैं, या तो हम उन्हें फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें उससे कुछ अगर ज़रूरत पड़े तो हम ऐसा ज़रूरत का सामान भी बना सकते हैं जो हमारे घर में यूज़ हो सकता है, जिससे हमारे घर की रौनक बढ़ सकती है। तो हमें ना हमेशा कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए कि ऐसे पुराने कपड़ों से, पुराने बॉटल से, पुराने मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम कुछ न कुछ अपने घर में, अपने घर के लिए कुछ न कुछ बना सकते हैं। मैं पहले भी बहुत ऐसा मतलब बनाया किया करती थी, लेकिन जब से बेटू हुआ है तब से मुझे टाइम थोड़ा कम मिल पाता है। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा समय निकालूँ अपने लिए और अपने घर के लिए, थोड़ा साज-सज्जा के लिए। तो मैंने ये ना मेरे पास आशीर्वाद का आटा का मतलब बोरी प्लास्टिक पड़ा हुआ था। काफ़ी दिन से मैं इसको सोच रही थी कुछ न कुछ बनाने के लिए, समय तो बिल्कुल सच में नहीं मिल पाता है। तो मैंने इससे सफाई कर ली है अच्छे से इसको धो के सुखा दिया है। तो मैं इसका डीआईवाई बनाऊँगी तो मैंने कुछ सोच रखा था बहुत दिन से, हालाँकि मैंने 2-3 सोच रखा था, लेकिन जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं वैसे-वैसे आपको बताती जाऊँगी। ये मेरे पास कुछ सूट्स पड़े हुए थे, कुछ कुर्ती, तो मैंने इसको ऐसे माप कर लिया है और माप करने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी। मैंने अभी फाइनल नहीं किया कि मैं क्या इसका बना सकती हूँ या क्या बनाने वाली हूँ, बस ट्राई कर रही हूँ, अगर कुछ अच्छा बन जाता है तो वो बहुत यूज़फुल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सोचा है कि मैं इसका कट करके इसको कवर बनाऊँगी। मैंने यहाँ पर इसको एकदम से बराबर मात्रा में नाप कर काट लिया है
और मैं थोड़ी-थोड़ी सिलाई बस अंदर के लिए रखूँगी, जो वेस्ट होगा मैं उसको काट-छाँट भी सकती हूँ। आप उसको हटा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो सिलाई करने में भी दिक्कत होगी और देखने में भी चीज़ें खराब लगती हैं और इसपे मैं फिर सिलाई मार लूँगी। देखिए मैंने करीबन 2 से ढाई इंच का कपड़ा इसमें मेरा वेस्ट है, तो मैं इसको अभी जैसे ही मतलब सिल लूँगी, फिर मैं इसको थोड़ा-सा छाँटूँगी भी ज़रूर से बगल-बगल से। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम ज़्यादा कपड़े अंदर छोड़ते हैं तो फिर कैसा मोटा-मोटा सा दिखने लगता है, तो वो नहीं दिखना चाहिए, इससे हमारी फ्रेशनेस नहीं आएगी। तो हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से हम इसको मतलब बैठा लेंगे कोने-कोने तक, ताकि बिल्कुल ये उठा-उठा सा ना दिखे। और ये फैब्रिक ना मुझे बहुत मतलब मुझे ये कुर्ती इतनी पसंद थी कि मैंने इसको अंत तक नहीं छोड़ा और इसकी कलर ना आज तक नहीं गई। इसकी कॉटन की जो ये मतलब कपड़े हैं, मतलब बहुत ही सुंदर थे। तो मैंने इसको कभी किसी को देने का भी मेरा मन नहीं कर रहा था। फिर अचानक से मुझे ये आइडिया आया कि मैं इसका कुछ न कुछ बनाऊँ, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा और देखिए एक्चुअली में देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं इन सबको काट कर निकाल दूँगी और मैं ये सोच रही हूँ कि ना बस ये ऐसे ही तो थोड़ा सूना-सूना सा लग रहा है। तो मैं इसके किनारे ना कुछ लगा देती हूँ पाइपिंग, थोड़ा अलग कलर का कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट कलर होगा तो थोड़ा देखने में अच्छा-सा लगेगा। इसकी लुक थोड़ी और अलग से निकल कर आएगी। तो मैं इसके लिए ना मेरे पास ये पिंक वाली सूट पड़ी थी, तो मैं इसका ही पाइपिंग बनाऊँगी कट करके और मैं इसके किनारे में ना जो ये बॉर्डर लगा हुआ है बहुत ही सुंदर बॉर्डर है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें ना मतलब वो डांस करते हुए जो बनते हैं मतलब क्लासिकल डांस वाले वो सब बने हुए बहुत ही सुंदर हैं। तो मैं इसका भी डीआईवाई बना सकती हूँ जैसे कि हम लोग इसको कुशन कवर में अदर किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको रखूँगी, फिर मैं इसके लिए भी कुछ सोचूँगी और बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर ही शेयर करूँगी। तो मैंने 2 तरह की यहाँ पे ना पट्टियाँ काटी हैं। एक तो पतली-पतली काटी हैं और दूसरी थोड़ी मोटी। मतलब 2 पट्टियाँ पतली हैं और 2 पट्टियाँ मोटी हैं। यहाँ पर इन पट्टियों की मैंने कोई नपाई नहीं की है, मैंने बस ऐसे ही 3 उँगली के हिसाब से और इधर से मैंने इस चौड़ी वाली पट्टी को 4 उँगली और 4 उँगली से थोड़ा ज़्यादा ही के हिसाब से मैंने कट कर लिया क्योंकि हमें दोनों तरफ मोड़ना है। तो मोड़ने के बाद हमें बराबर का मात्रा में ही मतलब लुक आना चाहिए। तो हमें इसे दोनों तरफ से सिल लेना और सिलकर हम फिर इसे पलटेंगे। पलटने के लिए मैंने ना यहाँ पे हेयर क्लिप का यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन का भी यूज़ किया है। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊँगी। आप यहाँ क नीचे के कॉर्नर में इसे एक छेद करके हल्का-सा और हेयर क्लिप को मतलब उसमें लगा दीजिएगा और पीछे की तरफ से ना हल्का-हल्का डालते हुए फिर अलग से निकालिएगा। तो ये सारे निकल जाते हैं बहुत अच्छे से, दोनों से ही। तो फिर मैं इन दोनों को अच्छे से सिल लूँगी लगाकर और दोनों के ना किनारे-किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि ना जैसे कि चौड़ी पट्टी है, तो पट्टी अगर एक को लगाएँगे तो एक उठी पड़ी रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो हम इसमें और भी अलग से डिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये सिंपल सा डिज़ाइन इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसके मतलब कपड़े एवं मेरी इस कुर्ती पे इतना वर्क खुद ही है कि ये ऑलरेडी बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसमें मैंने सिर्फ़ पाइपिंग का ही काम दिया है, बट अदरवाइज़ अगर कुछ ये सिंपल होता या प्लेन होता तो मैं कुछ उसमें बीच में भी डिज़ाइन ज़रूर देती। तो मुझे ये डिज़ाइन खुद ही इतना पसंद आ रहा है तो मैंने इसमें कुछ और देना सही नहीं समझा। अगर आपको सही लगे तो मुझे बताइएगा। मैंने इस तरीके से दोनों लाइनों को ही लगा दिया है। देखिए थोड़ी-सी अच्छी लगी ना कॉन्ट्रास्ट कलर मिल जाता है तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है। इसके साथ हम यहाँ पे ब्लैक भी दे सकते थे। हम इसे येलो का भी दे सकते थे, मतलब कुछ का भी एक दे देंगे थोड़ा-सा लुक निकल कर आएगा, फिर बीच का देखने में और भी अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे चौड़ी पट्टी भी दे दी है बगल से और जो लास्ट का ये कॉर्नर बचा है मैं इसको कट करके अंदर से इसका मुँह मोड़ के मैं इसे भी अच्छे से सिल दूँगी ताकि ये दोबारा से सिलाई इसकी खुले ना, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैंने मशीन की सिलाई दी है तो मुँह तो खुलेगा नहीं, लेकिन ये है कि देखने में थोड़ा-सा खराब लगेगा। इससे क्या है फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। अभी देखिए कितनी अच्छी लग रही है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि वही प्लास्टिक की बोरी है जिससे हमने कुछ न कुछ बनाया है। तो मतलब अब इसे हम किसी भी यूज़ के लिए कर सकते हैं, जैसे कि हम पूजा पे बैठने के लिए आसन का यूज़ कर सकते हैं। हम जो बेड पे खाना वगैरह खाते हैं, मेरे यहाँ तो अक्सर ही लोग बेड पे ही बैठकर खाना खाते हैं, तो उस वक़्त हम इसे बिछाने के लिए काम में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसे अपने प्लेटफ़ॉर्म पे जो सामान रखते हैं, रैक वग़ैरह पे भी लगाने पे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसे कई सारे यूज़ इसके हो सकते हैं, जिसे हम यहाँ मतलब इसे यूज़ कर सकते हैं उसे
तो ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही यूज़फुल है। तो मेरे पास ना एक छोटी-सी भी 1 केजी की ये पड़ी हुई थी, तो मैं इसका भी कुछ न कुछ बनाती हूँ। इसी तरह से हम इसको भी बनाएँगे और क्या है कि मतलब हमारे घर में ऐसे बहुत सारी वेस्ट चीज़ें होती हैं जिससे हम कुछ न कुछ अपने घर में घर की ज़रूरतों के लिए बना सकते हैं। वैसे भी ये प्लास्टिक की चीज़ है तो हम अगर इसे फेंक देते हैं तो ये बाहर जाने के बाद ये पॉल्यूशन का ही काम करती है, तो गलती भी नहीं है, खराब से इसे पड़ी रहती है, तो इसे हम ऐसे घर में यूज़ कर लेंगे। हालाँकि मैंने पहले भी इसको यूज़ किया है, लेकिन मैंने इस तरीके से यूज़ नहीं किया मतलब कि मैं इस प्लास्टिक को अपने घर में खाना-वाना खाने के लिए ही यूज़ करती हूँ। लेकिन मैंने कभी आइडिया नहीं आया कि मैं इसके ऊपर से कवर करूँ, फिर जब मुझे आइडिया आया तो मेरे पास टाइम नहीं मिलता था, लेकिन मैंने बहुत दिन से ये सोच के रखा था कि मैं इसको बनाऊँगी ज़रूर। इससे एक डीआईवाई भी हो जाएगा और मेरी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसको भी अच्छे से सिल लिया है इसके मुँह को मोड़ के, लेकिन ना मुझे थोड़ा-सा सूना-सूना सा लग रहा है, मतलब ऐसे प्लेन सा। तो मेरे पास ये व्हाइट वाली जो कुर्ती है इसके बहुत सुंदर ये किनारे थे, तो मैंने इसको इस पे लगा के अच्छे से मैं इसको भी सिल दूँगी, ताकि इसके लुक जो है थोड़े-से अच्छे से आ जाए। इसे देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। ऐसे छोटी-छोटी छोटी-छोटी कट के पीस कर भी मतलब पीस को कट करके भी आप प्लास्टिक के आप यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि आप इसे फ्रिज में भी लगाने के रैक में काम आएगा और जो किचन में हम रैक रखते हैं तेल वगैरह, कप, ये सारी चीज़ों के भी नीचे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो तेल हमारे उ मतलब रैक में लग जाते हैं वो इसमें लगेंगे। इसको हम अच्छे से सफाई भी कर सकेंगे, बार-बार हमें उसे साफ करने की झंझट नहीं रहेगी। सारा उतारो डब्बा और ये वो करो, तो इसमें हमें बहुत टाइम लग जाता है और ऐसे हमें जल्दी और आराम से काम कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसी वाली जो रैक आती है ना, आप इस पे सारे डब्बों को उतार कर फिर इसको आराम से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आज का आपको ये डीआईवाई? मैं इसका एक पार्ट और बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास कुछ और पड़े हैं, तो मैं इसको और बना के दिखाऊँगी। तब तक मुझे कुछ और आइडियाज़ मिल जाएँगे। तो आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा? आज का ये डीआईवाई कैसा लगा? मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के